नमस्कार, मैं आपका सेवक रोशन रतूड़ी आज आपके बीच में पुनः फेसबुक लाइव आया हूं। और आज का मेरा जो गंभीर विषय है, जैसे कि मैं आपको रोज बोलता हूं, हर दिन जब भी मैं कोई अपनी बात रखता हूं, अपनी प्रतिक्रिया रखता हूं, तो मैं हमेशा कहता हूं, हिंदुस्तान में, भारत में कोई भी ऐसी राजनीतिक पार्टी नहीं है जिस राजनीतिक पार्टी के अंदर बलात्कारी और भ्रष्टाचारी ना बैठा हो। और आए दिन बलात्कार की जैसी घटनाएं बढ़ रही हैं, भ्रष्टाचार के साथ साथ घटनाएं भी, यानी बलात्कारी रेपिस्ट का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, वो भी हिंदुस्तान में, जहां हम कहते हैं भारत माता की जय। अब आप सोचिए, जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर घुसकर व्योम सिंह, जो विंग कमांडर थी एयरफोर्स की, और जो सोफिया कुरैशी, मैं इन दोनों से निवेदन करना चाहता हूं, एक बार इन नेताओं के घरों को भी ऐसे ही उड़ा दिया जाए जो रेपिस्ट नेता है। मत देखिए ये आपके नेता हैं, या आपके विधायक हैं, या आपके पार्षद हैं, या आपके प्रधान हैं, या आपके मंत्री हैं, मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री, जो भी है, जो रेपिस्ट है, इनको भी ठोक डालो। जब आप पाकिस्तान में जाके आतंकवादियों का, जिहादियों का नस्तो नाबूद करके आती है, इसी प्रकार से इन नेताओं का, जो नेता रेपिस्ट हैं, चाहे वो संसद भवन के अंदर है, चाहे वो विधानसभा के अंदर है, इनको भी ठोक डालो एक बार, इनके तसल्ली से इनको बजा डालो। हद होती है हर चीज की हद होती है दुनिया में। 40 साल की महिला को वायरस इंजेक्शन देके 11 जून 2023 में बीजेपी विधायक कर्नाटक का हैवान, और रेप ही नहीं, उसके चेहरे पे यूरिन यानी पेशाब करी इन लोगों ने, गैंग, जो बीजेपी विधायक मनी रत्ना नायडू और उसके साथ में और उसके दोस्त हरामी जल्लाद, उस महिला, इनको अपनी माँ बाप याद नहीं है उस समय, इनको अपनी बहनें और माँ याद नहीं आई, जिस तरीके से ये जिस समय ऐसे जघन्य अपराध कुकृत्य कर रहे थे, तार तार कर दिया, तार तार। ऐसे तो ये सवाल बीजेपी का नहीं है कि बीजेपी का विधायक है, हर पार्टी में, हर एक पार्टी में बलात्कारी, रेपिस्ट और गुंडे बैठे हुए हैं। दम है तो अपने विधायकों को चढ़ाओ, सुड़ी चलाओ ना, फांसी लगाओ, इनको लगा सकते हो फांसी, है दम? नहीं है तुम पे दम, क्योंकि तुम्हें तो सिर्फ वोट चाहिए, तुमको सिर्फ अपनी पार्टी के नेताओं को बचाना है बस। किसी ने कमल का फूल बचाना है, किसी ने हाथ बचाना है, किसी ने लालटेन बचाना है, किसी ने साइकिल बचाना है, किसी ने जो जिसका चुनाव चिन्ह है उसको बचाना है दम किसी में? है कोई ऐसा? है देश की राष्ट्रपति एक महिला है, क्या उनपे इतना साहस है कि वो इस विधायक को तुरंत फांसी की सजा दे सके? क्योंकि भारत का प्रथम नागरिक देश का राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति के पास बहुत सारे ऐसे अधिकार होते हैं, फांसी रुकने का भी और फांसी दिलाने का भी। जब प्रमाणित हो जाता है कि इस विधायक ने, यही विधायक नहीं है, कांग्रेस के भी हैं, बीजेपी के भी हैं, मुलायम सिंह पार्टी के भी हैं, मायावती के भी हैं, ममता बनर्जी की पार्टी में भी है, आप पार्टी में भी है, जितनी भी हिंदुस्तान की राजनीतिक पार्टी आप देख लो, लालू प्रसाद की पार्टी में भी देख लो, नीतीश कुमार की पार्टी में भी देख लो, एक ऐसी हिंदुस्तान की राजनीतिक पार्टी बताओ जिसमें रेपिस्ट और दलाल और गुंडा ना बैठा हो। और इन गुंडों की वजह से इन लोगों की पार्टियां चलती, क्योंकि गुंडा फंड रिफंड करता है, गुंडा पैसा कमा के देता है, गुंडा बाहुबली जो है पार्टियों को फंड देता है, पार्टी के मुखियाओं को फंड मुहैया कराता है, जिसके वजह से इनकी पार्टी, उनकी अय्यासियां चलती है, जितनी इनकी राजनीतिक पार्टियां हैं। मेरे देश जिसको हम कहते हैं भारत माता की जय, जहां माता दुर्गा का पूजा जाता है, आपको पता होगा, और हमारे देश में आके ऐसे टटपुंज नेता लोग, 2 कौड़ी के नेता, 100 कौल नेता, किसी भी महिला पे ये वायरस का इंजेक्शन आया कहां से? पकड़ो उस विधायक को, जूते मारो उसको, पूछो ये वायरस का इंजेक्शन आया कहां से?
और ऐसे इसने कितनी महिलाओं के साथ में इसने ऐसा कुकर्त्य क्या होगा, उठाकर तो देखो, बोल के तो देखो किसी लड़की को, तुम्हारी औकात तुम्हें पता लग जाएगी। हम ऐसे देश में रहते हैं, कोई बोलेगा तो उसको मरवा दिया जाता है, कोई व्यक्ति कुछ बोलेगा तो उसको मार दिया जाएगा। ये मेरा देश है। दुख होता है, तुम लोग ऐसी मरते रहो, एक दूसरे का झंडा उठा के मरते रहो, ऐसी लगे रहो दिन भर लोगों के लिए, क्योंकि किसी को किसी का बुरा नहीं मानना है, किसी को बुरा नहीं मानना है। कुछ भी हो रहा हो, कोई उस्मान 4 साल की बच्ची के साथ रेप कर रहा है, कोई उधर से आ रहा है। सिर्फ इसमें हिंदू मुस्लिम नहीं है, हिंदू के अंदर भी बहुत सारे आतंकवादी लोग बैठे हुए हैं। मुस्लिम के अंदर अगर जैसे है ना, ऐसे इसके अंदर भी लोग बैठे हुए हैं। कुछ लोग हर धर्म में कहीं ना कहीं लोग ऐसे बैठे हुए हैं। क्या बोले, अपना मुंह खोले, लोगों को लगता है कि ऐसा बोल रहा है। क्यों नहीं बोलूं भैया, मैं कोई किसी का दिया हुआ खाता हूं? मुझे भगवान ने दिमाग दिया है, मैं अपने दिमाग का इस्तेमाल करूंगा। जो मेरे भगवान ने बुद्धि दिया, विवेक दिया, मेरे माँ बाप ने हमें जो शिक्षा दी है, मैं तो बोलूंगा ना। इतनी बेशर्मी की हद होती है। तब कहते हैं देश की 4 स्तंभ, न्यायपालिका, आलाना पालिका, ये पालिका, वो पालिका, आलाना पालिका। जब संसद में और विधानसभा के अंदर बैठे हुए जो लोग कानून बनाते हैं, वही लोग ऐसे करते हैं। इसीलिए हमारे देश में, क्योंकि सबसे ज्यादा रेपिस्ट पार्टियों के अंदर बैठे हुए हैं, इसीलिए ऐसा कोई कानून आज तक नहीं बन पाया कि एकदम फांसी दी जाए। वरना कितनी पार्टियां तो जमीनी धराशायी हो जाएंगे, चाहे बीजेपी पार्टी हो, कांग्रेस हो, मुलायम सिंह हो, सपा हो, बसपा हो, ममता बनर्जी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, कोई भी हो, सब खत्म हो जाएंगे। क्योंकि हर एक पार्टी के अंदर कोई ना कोई विभीषण, कोई ना कोई बलात्कारी गुंडा बैठा हुआ है। इसलिए ये नेता लोग ऐसा कानून नहीं बनाते। इनको पता है अगर हम ऐसा कानून बताएंगे, एकदम फांसी दी जाए, तो पता नहीं कितने सारे लोगों की, कितने सारे बीजेपी के विकेट गिरेंगे, कितनी कांग्रेस की, कितनी जैप, कितनी मुलायम सिंह पार्टी की, कितनी सपा की, कितनी बसपा की, कितनी आप की, कितने लोगों की, ममता बनर्जी, कितने वोट, जितने भी हमारे 28 राज्यों में या देश के अंदर जितनी राजनीतिक पार्टियां, सबकी खत्म हो जाएगी। ठोक बजा के कोई वोट नहीं देगा इन लोगों को। पता है, जैसे उत्तराखंड में पुलकित आर्य जो बीजेपी का था, अंकिता भंडारी का साथ बलात्कार किया, लेकिन क्या रिजल्ट मिला? क्या मिला रिजल्ट? और बात करते राम की, बात करते सीता की, बात करते हनुमान की, बात करते श्री कृष्ण की, बात करते दुर्गा मैया की, बात करते चामुंडेश्वरी देवी की, बात करते संतोषी माता की, बात करते गंगा मैया की, और हो रहे रेप। देश के अंदर रेप पे रेप, रेप पे रेप। जैसे भ्रष्टाचार पे भ्रष्टाचार होता था कांग्रेस गवर्नमेंट में भी, और इस गवर्नमेंट में भी बहुत जगह राज्यों में भ्रष्टाचार हो रहा है। इसी प्रकार से रेप पे रेप, रेप पे रेप, रेप पे रेप, रेप पे रेप, रेप पे रेप हो रहा है। ऐसा मेरा देश महान बनते जा रहा है। एक दिन वो दिन दूर नहीं, जब पूरी दुनिया में जब आंकड़ा निकलेगा कि सबसे ज्यादा रेपिस्ट नेता किधर है, हिंदुस्तान में। और सब पदों पे बैठे हुए नेता जिन रेपिस्ट किया, सबसे बड़ा आंकड़ा रेपिस्ट का, बलात्कारियों का कहा है, भारत देश में। वाह, और मेरा भारत महान और सर्वश्रेष्ठ बेईमान, और मेरी भारत माता की जय। क्या फील होता होगा उन लोगों को जिन्होंने देश के लिए कुर्बानियां दी हैं, जो शहीद हो गए? क्या फील होता होगा उनको? चीरहरण हो रहा है, खुलेआम चीरहरण हो रहा है, छोटी छोटी बच्चियों के साथ में। लेकिन कानून देखिए आप, मेरे देश का कानून देखिए, गरीब परिवार को न्याय मिलने में 17 साल लग जाते हैं, 10 साल लग जाते हैं, 20 साल लग जाते हैं। जिसने रेप किया मजे से घूम रहा है, एसी रूम में, बड़ी बड़ी गाड़ियों में, मंत्रियों के साथ, पीएम के साथ, सीएम के साथ, डीएम के साथ, एसएसपी के, मजे कर रहे हैं, आराम से पार्टियां मना रहे हैं। और जिस बेचारा जो बेकसूर है, जिसकी लड़की या जिसका रेप हो गया, वो बेचारी कोर्ट के चक्कर काटते 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 पूरी जिंदगी निकाल दी, चप्पल घिस गया लेकिन न्याय नहीं मिला। गलत सोचिए आप। ये मेरे देश, तब कहते मेरा देश। न्याय सबके लिए बराबर होना चाहिए। सबसे पहले नेताओं को अंदर डालना चाहिए। मैं तो कहूंगा सोफिया कुरैशी जी और व्योम सिंह जी जो विंग कमांडर थी, जिन्होंने पाकिस्तान में घुस के जिहादियों को मारा, उनसे कहूंगा जाइए, इनको भी मारिए, इन नेताओं को भी ठोकिए जो बलात्कारी लोग हैं, ठोकिए इनको, अपने देश को बचाइए। जब मर्दों में इतनी ताकत नहीं रही ना, तो महिलाओं को ही बोलना पड़ेगा। जब नहीं रही हिंदुस्तान के मर्दों में इतनी ताकत, तो महिलाएं, तभी सोफिया कुरैशी जैसी बहनें जन्म लेती हैं, तभी विंग कमांडर व्योम सिंह जैसी महिलाएं जन्म लेती हैं। इन लोगों को ठोकने के लिए ठोक देना चाहिए इन लोगों को, क्योंकि इनको अब जो है, अब आएंगी पार्टियां, देखो लेप लगाएंगी इन पे। सरकार काम कर रही है, फिर 5-4 महीने चलेगा, 6 महीने चलेगा, उसके बाद सब चुप हो जाएंगे।
कोई मोमबत्ती लेके आएगा, कोई ये करेगा, कोई वो बोलेगा, उसके बाद सब चुप हो जाएंगे। ये मेरा देश। इसीलिए मुझे नफरत है इन चीजों से, नफरत होती है मुझे इन चीजों को देख के, इतनी नफरत है मुझे। सिस्टम में बैठे हुए लोग ही सिस्टम की इज्जत की धज्जियां उड़ा रहे हैं। सिस्टम में बैठे हुए लोग, जिनके जो रक्षक हैं वही भक्षक बन गए। कोई पुलिस वाला घूस ले रहा है, कोई मंत्री उधर लूट रहा है, कोई एसएसपी उधर लूट रहा है, कोई डीआईजी उधर भर्ती के पैसे लूट रहा है, कोई उधर से वो लूट रहा है, कोई मुख्यमंत्री लूट रहा है, कोई कुछ लूट रहा है, कोई शिक्षा मंत्री लूट रहा है, कोई वो मंत्री, अलाना मंत्री, सब लूटने पर लगे हुए। अरे कहां जाओगे भाई तुम? कहां जाओगे? कहां जाओगे लेके? कहां? और अगर मेरे देश में कुछ गरीब लोग हैं, उसका मुख्य कारण हमारी सरकारें हैं, हमारे नेता, हमारे प्रधान, हमारे विधायक, हमारे सांसद। इनके वजह से हमारा देश में कुछ गरीबी तबका का लोग रह रहा है, सिर्फ इन नेताओं के वजह से, सरकारों के वजह से। क्योंकि लोग चाहते हैं कुछ गरीब रहे, और जब गरीब रहेगा तो उनके गरीबों के बच्चों का शोषण करते हैं लोग। किसी गरीब की लड़की है, उसका शोषण करने के लिए, उसका बलात्कार कर, क्योंकि गरीब है, वो मुंह नहीं खोल सकती, कहां बोलेगी, किधर जाएगी। उसके कंधे पे बंदूक रख दी जाती है, जैसे इस महिला के उस पे बंदूक रखी गई कि तेरे बेटे को मार दिया जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे भारत देश में। मेरा देश एक बहुत ही शांति प्रिय देश, लेकिन चंद नेताओं ने गुंडा राज फैला दिया, जातिवाद के नाम पे, धर्मों के नाम पे। सब अपने अपने, हर एक स्टेट में हर एक धर्म वालों ने अपनी अपनी एक गैंग पाल रखी है कि देश के अंदर शांति नहीं चाहिए, हिंदू मुस्लिम लड़ते रहो लड़ते रहो लड़ते रहो, और हम आराम से राजनीति करते रहेंगे। आप पता है बहुत सारी चीजें कहने को। एनीवे दोस्तों, विनोद सिंह जी, भारत देश में सिर्फ सशक्त कानून बनना चाहिए। सर कानून कुछ है भी, लेकिन कौन सुनने वाला है? क्योंकि जो कानून बने हैं, जो सबसे ज्यादा बलात्कारी तो आज की डेट में नेता लोग हैं। सबसे ज्यादा बलात्कार, कोई आंखों से बलात्कार कर रहा है, कोई कैसे बलात्कार कर रहा है। हमारे देश में तो एक सिस्टम बन चुका है। कितने आए दिन देखो, छोटे छोटे बच्चे, उत्तराखंड में ही आप देख लो, उत्तर प्रदेश में देख लो, आप मिजोरम में देखो, मतलब आप कहीं भी देख लो, पश्चिम बंगाल में देख लो, एक डॉक्टर के साथ क्या हुआ। कोई ऐसा स्टेट है जहां पे बलात्कार नहीं हुआ? कोई ऐसी कोई राजनीतिक पार्टी है जिस पार्टी के विधायक और नेता और कार्यकर्ता जो भी हैं रेपिस्ट ना हो? कब होगा इस देश से सफाई? सबसे पहले तो जो मेन चीजें, ये बलात्कारी, इन चीजों पे अंकुश लगना चाहिए। लेकिन आप अंकुश नहीं लगाओगे, क्योंकि इसमें कुछ वकीलों का पैसा कुछ वकीलों के जेब हरामी, वो वकील भी हरामी होते हैं। जो वो वकील, उन वकीलों की बात कर रहा हूं, वो एक बाप की औलाद नहीं हो सकते, और ना ही उनमें कोई एक लाल खून होता है, जो रेपिस्ट का, बलात्कारियों का केस लड़ते हैं। थू है ऐसे लोगों पर, थू। शर्म आती है मुझे ऐसे लॉयरों को देख के, जो चंद अपना पैसे के लिए, कोठियां बनाने के लिए, लग्जरी लाइफ लेने के लिए किसी के साथ भी, कोई भी, चाहे रेपिस्ट हो, रेपिस्ट को बचाने के लिए तुम वो लड़ते हो, केस लड़ते हो। जज को खरीद लिया, उसको खरीद लिया, कोर्ट भी खरीद लिया, सब खरीद लिया। बस फॉर्मेलिटी होती है कोर्ट में जाके, योर ऑनर, दैट्स ऑल, ये हो गया, बस खत्म कहानी, ताली बजाओ, अपने घर आओ। यही चलता है मेरे देश में। कितना भी बोले ना, लेकिन भाई दुख होता है। अरब कंट्री में सुना कभी ऐसा? सुना कभी अरब देश में? नहीं सुना होगा ना। तुम बड़ी हिंदू मुस्लिम की बात करते हो, तो मुस्लिम देश के कानून अपना के दिखाओ ना। मां का दूध पिया तो एक लड़की पे हाथ लगा के दिखाओ। अरब देश में किसी लड़की का रेप करके दिखाओ। नेताओं, तुमने अपनी मां का दूध पिया तो हाथ लगा के दिखाओ किसी लड़की पे। तुम्हारा प्राइवेट पार्ट को ही ऐसे कर देंगे, याद रखोगी जिंदगी भर। थू है तुम लोगों पे, थू। शर्म आती है मुझे ऐसे लोगों को देख के। ये मेरे देश का सिस्टम है। यहां पर बीजेपी कांग्रेस का मामला नहीं है दोस्तों। हर एक पार्टी में, जैसे रोज बोलता हूं, हर एक पार्टी में, हर एक राजनीतिक पार्टी में रेपिस्ट बैठा हुआ है, बलात्कारी बैठा है, गुंडा बैठा है, भ्रष्टाचारी बैठा है। आप चेक करवा लेना। लेकिन जिनसे चेक करवाओगे उन्होंने खुद अपने जमीर बेचा हुआ है, इसलिए पीड़ा होती है दोस्तों। हमें भी क्या जरूरत है किसी का बुरा बनने की। लेकिन नहीं, अगर हम इस दुनिया में आए तो अपनी बात रखने का, सीना ठोक के बात रखो, सीना ठोक के लोगों के लिए लड़ो,
उसको बोलते हैं, ऐसे नहीं मुंह पे बंद ऐसे करके। आनंद सिंह जी बोलते हैं जूतों की माला पहनानी चाहिए। जी सर, जूतों की माला कुछ नहीं सर, सीधा जो है उसको जो है नंगा करके चूहों के बीच में छोड़ दो। जो चूहे जो है ना उसको कुतर कुतर के खाएं, एक एक पल तिल 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 करके तरस 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 के मरे। लेकिन मेरे हमारी सरकारों में ही जो रूल बनाने वाले हैं, कानून बनाने वाले हैं, खुद वहां रेपिस्ट बैठे हुए, खुद रेपिस्ट बैठे हैं। अब सोचिए। एनीवे दोस्तों, या कोई नहीं बोलेगा, सबको अपनी पड़ी है, किसी की कोई प्रॉब्लम है, किसी की कोई प्रॉब्लम है। जो मेन चीजें हैं, सबसे पहले तो जो माताएं हैं, बहनें हैं, बेटियां हैं, पहले उनकी इज्जत करना सीखो, उन लोगों को सुरक्षित रखो। ये देश भारत माता की जय तभी बोलना, तभी दुर्गा मैया की पूजा करना, जब ऐसे राक्षसों को का सफाया करो, चाहे किसी भी पार्टी का हो, किसी भी पार्टी का हो। दोस्तों लंबा आज फिर वीडियो बड़ा हो गया, क्षमा चाहता हूं आपसे। मैं 2 मिनट में भी बात कर सकता था, 5 मिनट में भी बात कर सकता हूं मैं। ये मेरा देश है, ऐसे ही चलता रहेगा देश। पावन सिरा कोटि जी, रसरतड़ी भाई, चाप जुर्म होते देखो बहनों पे, महिलाओं पे, पुरुषों पे, नहीं, गलत गलत है, और गलत को बोलने के लिए जिगर चाहिए, जिगर। ये किसी के उस पे नहीं पल रहे हम लोग, अपने दम से, अपने मेहनत से और अपनी लगन और अपनी ईमानदारी से काम करते हैं। किसी नेता पेता या किसी के उस पे नहीं है। नेता लोग तो भीख मांग के संसद भवन तक, विधानसभा के अंदर बैठते हैं। हम लोग अपने दम से, अपनी मेहनत से अगर पूरे किसी के लिए काम करते हैं, और लोगों के आशीर्वाद से, जनता के आशीर्वाद से, वो जनता जिसने गरीब से गरीब को आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचाया, लेकिन लोग भूल जाते हैं ये वो जनता है किसी बीजेपी के विधायक में दम? भाई माइका लाल है कोई ऐसा जो बोल सके कि नहीं, इसको एक अगले महीने के अंदर इसको फांसी दी जाएगी, मुनिरत्न नायडू को, ताकि ये इतिहास बन जाए। लेकिन वहां भी नायडू फैमिली इनको इतना पैसा दे देगा, इतना पैसा, और वो पैसा भी जनता से ठगी का पैसा होगा। अपने आप को बचाने के लिए वे विधायक कितने करोड़ों रुपए अपनी पार्टी को देगा, और पार्टी जो है लेपापुत्री करती रहेगी। किसी की भी पार्टी आती है अपनी पार्टी को बचाने के लिए, जब उन्हें पता लगता है कि मेरी पार्टी के विधायक ने, सांसद ने, मंत्री ने, कार्यकर्ता ने कुछ हैवानियत और ऐसी दरिंदगी वाला काम किया, जघन्य अपराध किया, तो हर पार्टी का नेता, मुखिया, अध्यक्ष, वो अपने नेताओं को, अपनी पार्टी को बचाने के लिए, विधायक को भी बचाने की कोशिश करता है, और उसके बदले उसको मिलती है करोड़ों रुपए की जमीन, करोड़ों रुपए उसके बैंक में ट्रांसफर होके आते हैं। और लोग हल्ला मचाते रहते, चिल्लाते रहते, और आखिर में 5-6 महीने के बाद सब लोग अपने जीवन में बिजी हो जाते हैं, और उसके बाद फिर वो रेपिस्ट जाता है, फिर दोबारा रेप करता है। ये मेरा देश। एनीवे दोस्तों, अपना ख्याल रखें, इंसानियत हमेशा जिंदा रहनी चाहिए। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, ऐसी भगवान से प्रार्थना करता हूं। मुझे उम्मीद है कि इस व्यक्ति को फांसी मिलेगी। देखते हैं, आप भी देखिए क्या होता है आने वाले समय में। ये देश ऐसे नहीं चल सकता है। कौन आएगा हमारे देश में घूमने के लिए? विदेश की महिलाएं कौन आएंगे हमारे देश में घूमने के लिए? आप मुझे बताइए, कैसे आएंगे पर्यटक, जब वो सोचेंगे इनके देश में तो हर 1 घंटे पे महिलाओं के साथ रेप हो रहा है। कौन आएंगी महिलाएं हमारे देश में? कितनी महिलाएं जो विदेश से हमारे देश में घूमने आई पर्यटक, उनके साथ भी हमारे देशवासियों ने, बहुत सारे लोगों ने रेप किया। ये आप भी जानते हैं। अपने देश की छवि खराब करे। एक हमें, चाहे हमारे से किसी भी मुल्क का व्यक्ति मदद मांगता तो पूछता आप कहां से? उत्तराखंड से, कहां से? भारत से। जब कोई किसी भी मुल्क का, बांग्लादेशी अगर कोई मुल्क में फंसा है, पाकिस्तानी किसी मुल्क में फंसा है, उसकी मां मदद मांगती है, बांग्लादेशी की मां मदद मांगती है, नेपाली की मां, फिलिपिनो की मां, केनिया वाले की, किसी भी मुल्क का व्यक्ति होता है, हमें जब पूछते हैं, बोलिए आप, सोचिए आप, ये सब चीजें बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है, बहुत सारी। 1 मिनट, ये बहुत सारी चीजें होती हैं, पता है आपको, बहुत सारी चीजें। तो आप अपना ख्याल रखें और स्वस्थ रखें। थैंक यू। जय हिंद।